आई एम श्योर टुडे बहुत ही डिफिकल्ट और टफ डे था सभी के लिए। और जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट हमने देखी, बहुत ही जोरदार गिरावट आई। ऑफ कोर्स ये सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग मोमेंट आए हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल प्रेशर्स है, टैरिफ वॉर का जो माहौल बन चुका है। और जिस हिसाब से अमेरिका ने रेसिप्रोकेट किया, फिर चाइना ने जवाबी कार्रवाई की, ये सब देखते हुए अब ऐसा चैलेंज हो गया है मार्केट को, और ऐसा भरी लग गया है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में, कि ये यहाँ पे एंड नहीं होने वाला, हो सकता है और बढ़े। तो जिसके कारण ग्लोबल मार्केट्स में बहुत बिकवाली थी। एक छोटी सी सही पर अच्छी चीज ये थी कि हम रिलेटिवली कम गिरे। क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, चाहे वो चाइना इमर्जिंग मार्केट्स की या दूसरे इमर्जिंग कंट्रीज की बात करें, जो अमूमन 6 से 8% गिरे हैं, ग्लोबल मार्केट्स में भी जोरदार गिरावट, इंक्लूडिंग यूएस, यूरोपियन, फ्रांस, जर्मनी, जर्मन मार्केट, सब जगह बहुत ज्यादा गिरावट थी। इंडिया रिलेटिवली भी कम गिरा है, बट ये ना भूले कि पिछले 6 महीने से हम ग्राइंड हो रहे हैं, स्पेशली जनवरी के मंथ से हम ज्यादा ग्राइंड हो रहे हैं। तो हम तो कुल मिला के 16%, 15-16% के आसपास गिर चुके होंगे। तो ओवरऑल मार्केट में स्थिति गंभीर है। ट्रेडर्स ट्रेडर्स दूर रहे, क्योंकि इस गंभीरता के माहौल में, स्पेशली इन दिस वीक, क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है, थर्सडे का ट्रेडिंग हॉलीडे है। तो इस सिचुएशन में लोग बहुत लंबे पोजीशंस, डिलीवरी पोजीशंस नहीं बनाएंगे। ट्रेडर्स भी यही कहूंगा, वेट एंड वॉच। बहुत ही ज्यादा आपका कंपल्सिव ट्रेड हो तो ही करें। और इन्वेस्टर्स सिलेक्टिवली आप स्टॉक को चुने, सिलेक्टिवली स्टॉक चुन के आपके पोर्टफोलियो में रखे, रादर देन अभी 1 से 2 दिनों के लिए वेट एंड वॉच करें। और हाँ, बहुत जरूरी है डोमेस्टिक थीम्स को ही नजर में रखने का। ओके, तो ये रही आपके लिए राय बाजार पर सिद्धार्थ सिरानी की तरफ से। मैं सिद्धार्थ अब आपसे जानना चाहूंगी, इस बाजार में पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की आपकी रहेगी सलाह? देखिए, पोजिशनली मुझे लगता है कि बहुत सारी कंपनियां बेहतर लग रही है, पर इनमें से एक डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली कंपनी इंडियन होटल, इस पे खरीदारी की राय है। पोजिशनली इस पे खरीदारी करना चाहूंगा, इंडियन होटल पे, जिसका प्राइस क्लोजिंग 755 के करीब होगा। स्टॉप लॉस आपको 710 का रखना है और टारगेट 840 का। पोजिशनली 2 से 3 महीने का व्यू रखे। ऑफ कोर्स डोमेस्टिक मेजर कंजम्पशन डोमेस्टिक की है। ताज, विवांटा वगैरह ब्रांड्स जो पिछले 5 सालों से 35% के सीएजीआर से ग्रो कर रहे हैं। समर वेकेशन, राइजिंग बिजनेस, स्पिरिचुअल ट्रैवल, स्पोर्ट्स रिलेटेड ट्रैवल, ये सभी डेफिनेटली बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है टू फॉर अ हायर कंजम्पशन ऑफ इंडियन होटल। 50% प्लस फॉरेन टूरिस्ट आते हैं जो फर्स्ट हाफ में रहता है। और 13% रेवेन्यू सीएजीआर से ग्रो हो सकता है आने वाले टाइम में। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 700 होटल पहुंच सकते हैं 2030 तक। करंट पोर्टफोलियो जो 360 का है, ये 700 तक पहुंचने की उम्मीद है। इंडियन होटल्स, जिसका टारगेट आपको रखना है करीबन 840 का, विद स्टॉप लॉस ऑफ 710। इस कंडीशन में स्टॉप लॉस बिल्कुल मत भूलिएगा। जी, तो ये रही आपके लिए पोजिशनली इंडियन होटल में खरीदारी की सलाह। 840 का रहेगा टारगेट, 710 के स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं खरीदारी। लॉन्ग टर्म के लिए सिद्धार्थ, कौन सा स्टॉक है आपकी पसंद? देखिए स्वाति, ये वो क्षेत्र है जहां पे मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और जहां पे शॉर्टफॉल भी है, और वो है पावर। पावर में शॉर्टफॉल रह सकता है, पीक समर में बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल रहते हैं बहुत बार। तो इस सिचुएशन में मुझे एक कंपनी बहुत ही अच्छा सूटेबल लग रही है, वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड पे खरीदारी की राय है। 2 कारण मेजर है। पहले टारगेट बता दूं। सबसे टारगेट पहला टारगेट होगा 370 का, 360, एक मात्र टारगेट है। 25 अक्टूबर 2024 से, विद डिस्क्लेमर, हम रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स और निवेशकों को। अब 2 महत्वपूर्ण कारण बता दूं। पहला तो ऑफकोर्स प्राइस अप्रिसिएशन का है, दूसरा डिविडेंड यील्ड का है। कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड यील्ड देती है। अगर देखा जाए तो कंपनी ट्रांसमिटिंग ऑफ 45% ऑफ इंडियन पावर में है। ट्रांसमिशन लाइंस, एक्स्ट्रा वोल्टेज, एसी, डीसी, दोनों ही हाई वोल्टेज में शामिल है। मार्केट शेयर न्यू प्रोजेक्ट्स विंस में ओवर 50% का है। कुछ एक प्रोजेक्ट्स ट्रांसमिशन लाइन का गुजरात में इन्होंने ऑलरेडी ले रखा है, जो नए प्रोजेक्ट्स है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ 6,000 मेगावाट टर्मिनल स्टेशन इन गुजरात एंड नागपुर इन महाराष्ट्र इज ऑन द वे। और केपेक्स है अच्छा खासा इस साल के लिए भी, जो पिछले साल में 22 से 23 हजार करोड़ का किया है। ह्यूज बेनिफिशियरी हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी एक्सपेंशन में भी पावर ग्रिड में।
तो ओवरऑल ऑफ कोर्स ये ट्रिगर्स तो है जो प्राइस अप्रिसिएशन ला सकते हैं, बट इसमें डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। तो डिविडेंड यील्ड और प्राइस अप्रिसिएशन दोनों देखते हुए और दोनों के लिहाज से इस मार्केट कंडीशन में पावर ग्रिड आप लंबे समय के लिए खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो रहिए आपके लिए पावर ग्रिड में खरीदारी की सलाह। एक बार जो टारगेट है वो रिपीट कर देंगे आप सिद्धार्थ प्लीज? बिल्कुल, 370 का टारगेट आपको रखना है। 370 के टारगेट के लिए आपके लिए आ रही है पावर ग्रिड में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह। आइए करते हैं अब हमारे कुछ सवालों के जो सवाल आए हैं हमारे पास दर्शकों के, उनके जवाब जानते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। पहला सवाल नचिकेता चौधरी बहरामपुर पश्चिम बंगाल से भेज रहे हैं। टाटा स्टील पर राय लेना चाहेंगे आपसे सिद्धार्थ। 1500 शेयर हैं, 155 की खरीद है इनकी इस स्टॉक पर। टाटा स्टील जबरदस्त गिरावट के साथ तो आज क्लोजिंग रही, लगभग 38,000 का ये नुकसान भी झेल रहे हैं अपनी इस खरीद पर। क्या रहेगी राय? देखिए, ये चौधरी जी के लिए भी है और आने वाले जितने भी कॉलर्स है सबको फ्लैग कह रहा हूं कि जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट हुई है, अनलेस एंड अनटिल फंडामेंटली स्टॉक बहुत ही खराब है तभी बेचने की राय दूंगा। ऑफ कोर्स बेचने की राय अगर रही भी तो उछाल पे रहेगी, क्योंकि अभी मार्केट में कुछ आउट ऑफ द वे एक्सटेंसिव डाउनफॉल देखा गया है। तो इस सिचुएशन में स्टॉक्स काफी गिरे होंगे। इस सिचुएशन में आप उछाल पे ही निकले, इंक्लूडिंग टाटा स्टील। हालांकि हमारी राय है टाटा स्टील इसीलिए उछाल पे निकलने को कह रहा हूं क्योंकि इससे बेहतर विकल्प मौजूद है यही सेक्टर में, और वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत बेहतर विकल्प है। तो टाटा स्टील अच्छी कंपनी, पेरेंटेज गुड, बट कहीं पे उछाल आता है वहां पे निकल के आप जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ जुड़े, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील की केपेक्स प्लान की योजना जो है वो बहुत बड़ी है आने वाले 2 सालों के लिए। तो मुझे केपेक्स देखते हुए जेएसडब्ल्यू स्टील पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है रिलेटिवली कंपेयर टू टाटा स्टील। बिल्कुल, तो जेएसडब्ल्यू स्टील आपके लिए हो सकती है बेटर बेट, पर टाटा स्टील में उछाल आने पर ही निकलें। फिलहाल आपके लिए यही राय आ रही है। अगला सवाल लेते हैं, हमारे पास जो आ रहा है महाराष्ट्र से अखिल शेख का। मजगांव डॉक इनके पास है। 50 शेयर 2108 की इनकी खरीद है। फिलहाल खरीद के हिसाब से तो मुनाफे में ही है, हालांकि स्टॉक काफी गिरावट आज का शिकार हुआ है। मजगांव डॉक यहां से क्या अब व्यू? देखिए शेख साहब, मजगांव डॉक अच्छी कंपनी है और मुझे लगता है कि इस पे बने रहना चाहिए। हालांकि गिरावट हुई है, बट स्टोरी काफी स्ट्रांग है। डोमेस्टिक ड्रिवन बिजनेस, साथ ही साथ डिफेंस को सप्लाई करता है, शिप बिल्डिंग में है और ऑर्डर्स काफी स्ट्रांग है। तो ऑर्डर स्ट्रांग होने के कारण आने वाले समय 1 से 2 साल या 3 साल का जो आय रेवेन्यू का जो नजरिया है वो काफी स्ट्रांग बनता है। तो ये फंडामेंटल ट्रिगर देखते हुए और ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी होते हुए मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल बना रहना चाहिए। हमारी इस पे खरीदारी की राय भी बहुत ऑफ लेट हमने शुरुआत की है, तो हमें लगता है कि 1 साल के नजरिए से अगर आप इस स्टॉक पे बने रहते हैं तो प्रॉमिसिंग लगता है, बने रह सकते हैं। और कहीं और गिरावट आ गई स्टॉक में आपके बाइंग प्राइस से तो एवरेजिंग भी कर सकते हैं, बट एवरेजिंग का जो रूल है वो है टुकड़ों में करना। तो आपके लिए बने रहने की सलाह है, टुकड़ों में एवरेजिंग भी कर सकते हैं स्टॉक में। आपके लिए यही आ रही है मजगांव डॉक पर आए। अगला सवाल कटिहार से रवि शाह का है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इस स्टॉक पर भी नजर डालेंगे जरा हम और समझेंगे कि क्या करें इस स्टॉक में। इनके लेवल्स बता दें, 1500 शेयर है, 512 रुपए 50 पैसे की इनकी खरीद है इस स्टॉक पर। जेएसडब्ल्यू एनर्जी इन लेवल से क्या राय बन पा रही है? फिलहाल तो नुकसान है, लगभग 3.5% का फॉल तो आज स्टॉक में भी देखने को मिला। क्या व्यू बन रहा है? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी, जैसे मैंने अभी पावर ग्रिड की बात की, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी मुझे काफी मजबूत लगता है और इस पे भी हमारी खरीदारी की राय है, हमारे हाउस का व्यू भी है। और मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी 650 का लंबा समय का टारगेट अगर 1 ईयर का कोई रखे तो अच्छी खासी उम्मीद है। फिर से वही बात रह जाएगी, पावर का जो स्टोरी है मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग टेलविंड है, शॉर्टेज भी हो सकती है, इनकी केपेक्स प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जिस हिसाब से भारत सरकार एक पावर का बहुत बड़ा
पूल बनाना चाहती है, इसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी का बहुत अच्छा योगदान रह सकता है। तो लंबे समय के हिसाब से बैलेंस शीट फंडामेंटली देखते हुए मुझे तो काफी प्रॉमिसिंग लगता है। बना रही है। ओके, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी अच्छा लग रहा है। ये स्पेस सिद्धार्थ को यहाँ पर बने रहने की आपके लिए आ रही है सलाह। एक ब्रेक के लिए रुकते